नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। देखो हमारे इन चैप्टर्स में बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपसे प्रीवियस ईयर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन ही है, बिल्कुल सिंपली आपसे पूछ रखा है कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? वे सारी एक्टिविटी जिनसे आपको आय प्राप्त हो यानी इनकम मिले, वे सारी होती हैं आर्थिक क्रिया। तो यही आपसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। एक नंबर में आपसे पूछा गया था, एक लाइन में आपको इसका आंसर देना था। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई 4 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखो। अगर आपने चैप्टर देख रखा है, आपने चैप्टर को समझ रखा है, तो आपको सब कुछ पता होगा कि प्राइमरी एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं। तो 4 पूछिए, आप बता दो। सबसे पहला है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। दूसरा है मत्स्यन यानी मछली पालना। वानिकी मतलब बागवानी वगैरह करना, फल सब्जियां उगाना। कृषि मतलब खेती करना। यही चारों क्या हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज। थर्ड क्वेश्चन देखो, आदिमकालीन मानव के 2 क्रियाकलाप बताओ। आदिमकालीन यानी कि पुराने टाइम का। तो पुराने टाइम के जो आदिवासी लोग हैं उनके 2 कोई काम बताने हैं हमें। पहला है आखेट, दूसरा है एकत्रीकरण। आखेट मैंने अभी आपको बताया शिकार करना। एकत्रीकरण का मतलब है चीज़ें इकट्ठी करना, जैसे कि जंगलों से फल इकट्ठे करना, कंदमूल इकट्ठे करना। कई सारे उत्पाद होते हैं जिनको कि इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि शहद को इकट्ठा करना। ये सारे काम होते थे आदिमकालीन मानव के। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर है, सिंपली बात है भाई, आप सभी को पता है, जानवरों को बचाने के लिए लगाया गया है। तो जंगली जीवों के संरक्षण के लिए। कितने इजी क्वेश्चन हैं। तो ये चैप्टर छोटे हैं, ये ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। बस आप चैप्टर वाली वीडियोस को अच्छे से देखना, चैप्टर को बस समझ लेना एक बार, फिर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। अब देख लो ये क्वेश्चन फिर से वही है, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, इसके विभिन्न वर्ग बताओ यानी अलग अलग टाइप बताओ। देखो, मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कुछ कार्यकलाप अपनाता है। मानवीय कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, यानी आदमी के वे सारे काम जिनसे इनकम आती हो वो क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। इसको मेनली 4 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राथमिक, यानी कि जब भी हम नेचर से जुड़ी हुई चीज़ करते हैं, जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना, यानी कि हम नेचुरल चीज़ में कोई भी फेरबदल नहीं करते, जैसा भगवान ने दिया था उसको एज इट इज़ उगाते हैं या उसे एज इट इज़ पालते हैं, तो वो क्या है? प्राथमिक है वो। और द्वितीयक में हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रीज़ में चीज़ों को चेंज कर दिया जाता है, प्राइमरी वाली चीज़ों को। तो प्राथमिक हो गया और द्वितीयक हो गया। तीसरा है तृतीयक। तृतीयक का मतलब है नौकरियां करना, ठीक है, नौकरी करना, बिजनेस करना, अपनी कोई भी सेवा देना जिसके बदले पैसा मिलता हो। और अगला है हमारा चतुर्थक, थर्ड की ही तरह नौकरियां करना है, पर इसमें जो है हायर लेवल की नौकरी आ जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन से जुड़ी हुई नौकरी या इंटरनेट वगैरह इस टाइप की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नौकरी, सारी की सारी फोर्थ एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो ये सारी हमने पढ़ रखी हैं आने वाले चैप्टर्स में। पूरा पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटी का, सेकेंडरी एक्टिविटी का, टर्शरी एक्टिविटी का, यानी ये हर एक चीज़ को अपने डीप में पढ़ा है। तो आप अच्छे से याद रखना कि 4 टाइप की एक्टिविटी होती हैं। अब देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है कई बार आपके एग्जाम्स में। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में ही करा रहा हूँ, जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बड़ा सिंपल ये चैप्टर था। मैंने चैप्टर जब पढ़ाया आपको, शुरू में ही आपको बता दिया था कि निर्वाह कृषि क्या होती है। निर्वाह मतलब जीवन जीने के लिए सिर्फ, कृषि मतलब खेती। तो ऐसी खेती जो छोटे लेवल पे होती हो उसे क्या बोलेंगे हम? निर्वाह कृषि। व्यापार के लिए नहीं होती है, अपना पेट भरने के लिए होती है। अब देखो, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इस प्रकार की कृषि के 2 वर्गों के नाम बताइए, यानी इसके 2 टाइप बताओ। एक वर्ग की 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी इनको एक्सप्लेन भी करना है हमें आगे। देखो, निर्वाह कृषि से अभिप्राय ऐसी कृषि से है जिसके संपूर्ण अथवा अधिकतर उत्पादों का उपयोग स्वयं कृषक परिवार करता है, यानी कि जिसने उगाया है, जिस किसान ने, वही इसको कंज्यूम कर लेता है, वही इसका यूज़ करता है। कृषि उत्पादों का कम भाग निर्यात होता है, यानी कि बहुत छोटे लेवल पे होती हैं ये। अगर ज़्यादा खेती हो जाती है तो ही एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बहुत छोटे लेवल पे इनकी एक्सपोर्टिंग होती है, वरना ये जो जिस किसान ने उगाई है वही इसका यूज़ कर लेता है। निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि बिल्कुल पुराने टाइम से, इसमें तो केवल अपने ही लायक चीज़ें उगाई जाती हैं।
ठीक है, आदिकालीन वाली में, जैसे कि फल सब्जियां उगाना या छोटे लेवल पे अनाज उगाना ताकि अपना पेट भर सके। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, इसमें थोड़ा सा इससे बड़े लेवल पे खेती होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, चीज़ों को बेचा भी जाता है, पर आदिकालीन में तो बिल्कुल भी नहीं बेचा जाता। तो निर्वाह कृषि के दो भाग होते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। अब जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है उसको देख लो आप। पहला पॉइंट है, इस कृषि को कर्तन व दहन प्रणाली यानी स्लैश और बर्न भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब छोटे लेवल पे खेती होती है और कुछ टाइम के लिए एक एरिया में खेती होती है, उसके बाद वहाँ पे आग लगा दी जाती है, फिर उस एरिया को वो चेंज कर कर दूसरे एरिया में खेती करते हैं। जब बहुत छोटे एरिया में खेती होती है तो उसे बोलते हैं हम कर्तन व दहन कृषि स्लैश और बर्न वाली खेती। सेकेंड पॉइंट, इसका चलन उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में, जहाँ विभिन्न जनजातियाँ इस प्रकार की खेती अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में करती हैं। तो मेनली ये जंगली एरिया में होता है, वहाँ की जनजातियाँ बड़े लेवल पे पेड़ों को काट के खेती नहीं करती, पेड़ों के आसपास ही जहाँ पर थोड़ी बहुत जगह मिल जाए वहाँ पर वो खेती करते हैं, वो छोटे लेवल पे खेती होती है। अब एरिया ध्यान रखना, अफ्रीका में और दक्षिण पूर्वी एशिया में इस टाइप की खेती मेनली होती है। थर्ड पॉइंट, वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। तो झाड़ी वगैरह जो है उनको उनमें आग लगाकर वहाँ पे जो है इस टाइप की ज़मीन बना ली जाती है जहाँ पे खेती हो सके। तो क्या होता है, उससे आग लगने से एक तो ज़मीन साफ़ हो गई, झाड़ी वगैरह साफ़ हो गई, दूसरा जो राख होती है वो फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। तो इसीलिए छोटे एरिया में अपने लिए सिर्फ फसलें उगाना क्या कहलाता है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। फोर्थ पॉइंट है, खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। मैंने अभी आपको बताया छोटे से एरिया में होती है, तो खेत जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं और प्रोडक्शन बहुत कम होता है। फिफ्थ पॉइंट, खेती पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाल, फावड़े आदि से की जाती है। अब जब छोटे लेवल पे हो रहा है, लोग केवल अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, तो औजार भी इसमें वही पुराने हल्के फुल्के यूज़ होते हैं, लकड़ी, कुदाल वगैरह। सिक्स पॉइंट है, कुछ समय पश्चात जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, तब कृषक पुराने खेत छोड़कर नए क्षेत्र में वन लाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। सिंपल सी बात है, जब एक एरिया में वो कुछ समय के लिए फसलें बो लेते हैं, उस ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाता है, तो किसान या जो भी जनजाति लोग हैं वो उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत खेती करते हैं। तो मेनली ये स्थानांतरी कृषि की तरह है, एक जगह पे वो रुकते नहीं हैं, अलग अलग एरिया में घूमते रहते हैं और अपनी खेती करते रहते हैं, केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए। कोई कमर्शियल पर्पज़ इस खेती का नहीं होता। मेनली जंगलों में आदिवासी लोग इस खेती को करते हैं। अब देखो, ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और इन्हीं क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है, यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जो भी मैंने आपको चैप्टर्स में पढ़ाया है वही चीज़ आपसे पूछी जानी है। तो देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या आ गया, विचरणशील पशुपालन की मुख्य विशेषताओं तथा क्षेत्रों का वर्णन करें। देखो, हमने पढ़ा था ना ये कि कहाँ कहाँ पे जो है लोग घुमंतु पशुपालन करते हैं, यानी कि चलवासी पशुचरण करते हैं। विचरणशील का मतलब, चलवासी का मतलब, घुमंतु का मतलब एक ही है, यानी कि एक जगह पे नहीं टिकते, अलग अलग एरिया में घूम के वो अपने पशुओं को पालते हैं। पशुपालन, सभ्यता के विकास में पशुओं का पालन एक महत्वपूर्ण कार्य था, यानी कि पुराने टाइम से ही पशुओं को पाला जाता है। विभिन्न जलवायु में रहने वाले लोगों ने अपने प्रदेशों के जानवरों को चुना तथा पशुपालन के लिए अपनाया। जैसे घास के मैदानों में पशु तथा घोड़े, यानी जो घास के मैदान थे वहाँ पर घोड़ों को और गाय भैंसों को, इस टाइप के पशुओं को पाला गया। टुंड्रा प्रदेश यानी कि ठंडे एरिया में, टुंड्रा प्रदेश में भेड़ है और रेंडियर है, उनको पाला गया। उष्ण मरुस्थलों में, उष्ण मतलब गर्म, तो हॉट डेजर्ट्स में ऊँट को पाला गया। एंडीज तथा हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर लामा और याक पाले गए। ये पशु दूध, मांस, ऊन तथा खालों के प्रमुख साधन थे, यानी आदमी ने जो जिसको जानवर जो जहाँ मिला उसी को पालतू बना लिया और अपने यूज़ में लेने लगे। जिस हिसाब का जानवर जहाँ पे था उसी को पालतू बना लिया और उससे दूध वगैरह, ठीक है, प्रोडक्ट्स वो लेने लगे। तो दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन के लिए और उनकी खाल के लिए जानवरों को पाला जाता है। आज भी शीतोष्ण तथा उष्ण घास के मैदानों में विचरणशील पशुपालन प्रचलित है। देखो, हमने पढ़ा था ना ये कि कहाँ कहाँ पे आज भी विचरणशील यानी कि घूमने वाले पशुचरण है, तो वही आपसे पूछा है अब की बार, चलवासी पशुचरण जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हम इस टाइप का पशुपालन देखते हैं। अब देखो, विचरणशील पशुपालन, यह पशुओं पर निर्वाह क्रिया है, यानी पशुओं के ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड है पूरी की पूरी। ये लोग स्थायी तौर पर नहीं करते, यानी ये लोग एक जगह पे नहीं रुकते, ये अलग अलग एरिया में घूमते रहते हैं। उन्हें खानाबदोश कहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो अलग अलग एरिया में घूमते रहते हैं उन्हें बोलते हैं खानाबदोश।
प्रत्येक जाति का एक निश्चित क्षेत्र होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों की जो कि विचरणशील पशुपालन करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है पर्टिकुलर जाति का, ठीक है, उस जाति के लोग ही उस एरिया में जो पशु अपने पशुओं को चराते हैं। पशु प्रकृति वनस्पति पर निर्भर करते हैं। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की वनस्पति है, इस वजह से जो पशु हैं वो भी अलग अलग टाइप के पाले जाते हैं। जिन घास के मैदानों में अधिक वर्षा तथा लंबी घास होती है वहाँ पशु पाले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बड़ी बड़ी घास होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पशु पाले जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भेड़ें पाली जाती हैं, जहाँ पे कम बारिश होती है, क्योंकि भेड़ों को ज़्यादा घास वगैरह नहीं चाहिए, वो झाड़ी वगैरह खा के भी अपना गुजारा कर सकती हैं। ऊंची नीची ढलानों पर भेड़ें पाली जाती है, और जो पहाड़ी एरिया है ऊंची नीची ढलान है जहाँ पे, वहाँ पर भी भेड़ पाली जाती है। 6 प्रकार के पशु मुख्य रूप से पाले जाते हैं। भेड़, बकरियाँ, ऊँट, पशु, घोड़े और गधे, ये मेनली जो है चलवासी पशु चरण में पाले जाते हैं। अब एरिया देख लो आप कौन कौन से है, आपको मैप भी दिखाऊंगा मैं भी कि कहाँ कहाँ पे बड़े लेवल पे जो है पशुपालन होता है नोमैडिक वाला। अब जो आगे आपको मैं मैप दिखाऊंगा उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, वो एरिया आपको याद रखना, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वो एरिया लिखना है आपके एग्जाम में। और हो सके तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप मैप बनाना भी सीख लो। मैप में भरकर अगर आप दिखाओगे तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं है, फिर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इन एरिया को देख लेना कि कहाँ कहाँ पे चलवासी पशुचरण होता है। चैप्टर वाली वीडियोस में भी मैंने दिखाया था, अगर किसी बच्चे ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखो, वहाँ पे मैंने आपको सारे कंसेप्ट ये पढ़ा रखे हैं। अब जो 7 एरिया थे वो देख लो कौन कौन से हैं। ध्रुवीय क्षेत्र है, स्टेप मतलब स्टेपीज़ के मैदान हैं, दक्षिण पश्चिमी एशिया में पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पे भी होती है ये, सहारा का जो डेजर्ट है यानी अफ्रीका वाला जो एरिया है वहाँ पे भी होती है, अरब डेजर्ट जो है वहाँ पे भी होती है, ठीक है, उप सहारा सवाना जो सवाना ग्रासलैंड है वहाँ पे भी होती है, एंडीज पर्वत में भी होती है, और हमारे एशिया में भी जो पठार वगैरह हैं वहाँ पे भी होती है। अब देख लो इसके मेन एरिया कौन से, पहला दिखाया है सबसे बड़ा क्षेत्र सहारा के मंगोलिया तक 13,000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, जो पूरा सहारा डेजर्ट है वहाँ से लेकर हमारे एशिया तक ही आता है, मंगोलिया तक। दूसरा है एशियाई टुंड्रा के दक्षिणी भाग में, जो हमारा एशिया है उसमें रशिया वाली साइड पे जो टुंड्रा एरिया पड़ता है यानी ठंडा एरिया पड़ता है, वहाँ पे भी इस टाइप का पशुपालन होता है। अगला है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में भी बहुत बड़े लेवल पे पशुपालन किया जाता है। ये प्रदेश अधिक गर्म, अति शुष्क, अति ठंडे हैं, ठीक है, ऐसा एरिया है जहाँ पे खेती कम है, इसीलिए यहाँ के लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं, या तो ये ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडे हैं या बिल्कुल शुष्क है, बिल्कुल सूखे हैं, बारिश कम होती है, तो इस वजह से यहाँ के लोग जो है इस टाइप के पशुपालन पर निर्भर हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना आप क्यों किसी एरिया में पर्टिकुलर टाइप की चीज़ हो रही है। मेन रीज़न है सारा का सारा क्लाइमेट का, जिस टाइप का क्लाइमेट होगा उसी टाइप की वहाँ पे फसलें होंगी, उसी टाइप का वहाँ पे पशुपालन होगा। आजकल 15 से 20 मिलियन लोग विचरणशील पशुपालन में लगे हुए हैं। देख लो आप कितने बड़े लेवल पे लोग आज भी क्या करते हैं, ऐसा घूम घूम कर पशुओं को पालते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह कम है। अब एरिया देख लेना आप मैप में कि कहाँ कहाँ पे ये खेती होती है। अब इस मैप में आप देख लो कि कहाँ कहाँ पे ये मेनली पशुपालन होता है इस टाइप का। उधर दिख रहा है आपको अमेरिका में वाइट हो रखा है वो एरिया, उत्तरी अमेरिका में वहाँ पे। नीचे देखो दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पे भी होता है। उसके बाद अफ्रीका में नीचे वाली साइड वाइट है, यहाँ पे भी होता है। एशिया में ऊपर वाली साइड जो है वहाँ पे होता है, और नीचे जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो इन सारे महाद्वीपों में यही चलवासी पशुचरण होता है। और मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे और अच्छे से आपको मैप दिखाया था मैंने। अगर किसी बच्चे ने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को देखना, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करना। वहाँ पे अच्छे से मैंने आपको मैप दिखाया, 3D मैप है वहाँ पे, आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको
12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।